देखिए, जो अकॉर्डिंग टू मीनिंग के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार का है, उन पाँचों सेंटेंसेस में से हम लोग 3 सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं, जो असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है। इन तीनों सेंटेंस का भी अपना प्रकार होता है। ये जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो ये जो अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाएं और निगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाएं, इसको हम लोग देखेंगे। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका भी 2 टाइप होता है, एक यस और नो टाइप और एक WH टाइप। इसमें हम लोग यही सब पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसके दोनों काइंड्स में कैसे चेंज किया जाए, यानी कि अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाएं और निगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाएं। उसके बाद से कोई सेंटेंस असर्टिव है तो उसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाएं, अगर इंट्रोगेटिव है तो उसको असर्टिव कैसे बनाएं, और जो एक्सक्लेमेटरी वाला है इस एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव कैसे बनाएं और असर्टिव को इंट्रोगेटिव कैसे बनाएं। तो यही हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसको स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करने से पहले मैं इसे साफ़ कर दूँगी, उसके बाद इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो आइए हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करने सीखा जाए। लेकिन अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करने से पहले हम लोग पहले जान लिया जाए कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए, अफर्मेटिव निगेटिव जो है ये असर्टिव सेंटेंस के पार्ट हैं। और अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक या स्वीकारात्मक, यानी कि ऐसे वाक्य, इसका हम डिफिनेशन बता रहे हैं कि ऐसे वाक्य जो जो सकारात्मक भाव देते हैं उसे, एक बार इसको लिख लीजिए, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए एक बार एक ऐसे एग्जाम्पल से समझा जाए। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा सकारात्मक भाव देता है, यानी कि वो हमेशा हाँ में ही किसी बात को कहता है पॉजिटिव सेंस में। जैसे मान लीजिए मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम ए स्टूडेंट। और एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए, जैसे एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। पॉसिबल, ये मैंने 2 सेंटेंसेस को लिख दिया है। पहला सेंटेंस हम लोग का है कि आई एम ए स्टूडेंट और दूसरा सेंटेंस है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर इन दोनों की हिंदी देखा जाए तो पहला का हिंदी होगा मैं एक विद्यार्थी हूँ, यानी कि ये भी एक सकारात्मक मीनिंग दे रहा है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो ये कहीं भी इसमें नहीं या नो शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। जब भी किसी सेंटेंस में हाँ या हूँ यानी कि सकारात्मक टाइप का भाव निकले तो उसे ही अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और सेकंड सेंटेंस भी देखिए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सब कुछ संभव है। इस वाक्य में भी सकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहा है। सकारात्मक यानी कि किसी बात को पॉजिटिव वे में कहा जा रहा है। तो जब भी किसी वाक्य में किसी बात को या किसी सेंटेंस को पॉजिटिव वे में लिखा जाए तो उसे ही अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन जो ये निगेटिव होता है इस अफर्मेटिव का ठीक अपोजिट होता है, यानी कि अफर्मेटिव तो पॉजिटिव सेंस में बात को लेता है, लेकिन जो निगेटिव है वो उसको, जो निगेटिव सेंटेंस है उसको निगेटिव सेंस में देता है। जैसे मान लीजिए आई एम ए स्टूडेंट है तो इसका हमको निगेटिव बनाना होगा, तो इसका हो जाता है कि आई एम नॉट ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाता। ये दिया है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, इसका हमको निगेटिव करना होता तो हम लोग कहते थे कि नथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी संभव नहीं है, नथिंग इज़ पॉसिबल। तो ये हमारा निगेटिव बन जाता। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम लोग को इस सेंटेंस को, पर इसको फिर से लिख दे रही हूँ, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो एवरीथिंग है इस एवरीथिंग को हटाकर हम लोग नथिंग कर देते हैं। नथिंग इज़ पॉसिबल यानी कुछ भी संभव नहीं है। तो जो ये सेंटेंस नहीं कह दिया तो एक निगेटिव मीनिंग दे रहा है। तो जब भी किसी सेंटेंस का भाव निगेटिव में जाए तो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जब पॉजिटिव में जाए तो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, हम लोग अफर्मेटिव और निगेटिव को समझ गए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम लोग को इस पार्ट में इसको निगेटिव में चेंज नहीं करना है बल्कि इंटरचेंज करना है, यानी कि ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र का मतलब ये होगा कि आप क्या कर दें कि इस सेंटेंस का, ये जो सेंटेंस हम लोग लिखे थे दोनों, इन सेंटेंस में निगेटिव वर्ड भी आ जाए और दोनों का मीनिंग भी चेंज ना हो। एक एग्जाम्पल मैं देकर आप लोग बता रही हूँ, पर इसको साफ करके कोई और एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए एक सेंटेंस दिया है कि ही वॉज पुअर, यानी कि वह एक गरीब था। तो ये अपना आप में एक पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। तो जब पॉजिटिव मीनिंग देगा तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो जाएगा। हमको इसको निगेटिव बनाना होता तो हम लोग लिखते हैं ही
वाज नॉट पुअर, यानी कि वह गरीब नहीं था। तो जो हम लोग लिखे वह गरीब नहीं था, ये एक निगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो इसलिए वो निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अफर्मेटिव से निगेटिव तो हम लोग बना दिए, तो हम लोग केवल इसको अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज किए हैं। लेकिन हम लोग को ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1 है, इसमें हम लोग को इंटरचेंज करना है, यानी कि ट्रांसफ़र करना है। यानी कि ट्रांसफ़र का सेंस यही है कि इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड तो आ जाए, लेकिन इन दोनों का भाव सेम रहे। यानी कि वह गरीब था, तो इस वाक्य में भी वो गरीब ही रहना चाहिए, लेकिन इसमें निगेटिव वर्ड का प्रयोग करने के बाद तो हम लोग क्या ऐसा कर दिया जाए कि इसमें नॉट भी आए और वो गरीब भी रहे। तो देखिए, एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि ही वॉज नॉट रिच, वह अमीर नहीं था। तो वह अमीर नहीं था मतलब क्या है, वह गरीब था। तो इस पहले सेंटेंस में भी वह गरीब ही था और सेकंड सेंटेंस में भी वह गरीब था। तो दोनों सेंटेंस का भाव सेम आ गया, अर्थात हम लोग का ट्रांसफ़र हो चुका है। ये सेंटेंस जो है ट्रांसफ़र हो चुका है। तो हम लोग को आगे ऐसे ही सेंटेंसेस को अफर्मेटिव से निगेटिव में ट्रांसफ़र करने सीखना है। तो इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंस रूल होते हैं, जिनको मैं लिखते जा रही हूँ और मैं समझाते जा रही हूँ, आप लोग समझते जाइएगा। तो चलिए रूल नंबर 1 स्टार्ट किया जाए। तो पहले इसे साफ़ कर ले रही हूँ। तो देखिए, जो यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखा गया है, आई एम हेल्दी दे आर वाइज। इन दोनों सेंटेंस को निगेटिव में ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र करने का रूल यही हम लोग का कि आई है तो पहले आई लिखेंगे, एम है तो एम लिखेंगे, और निगेटिव में ट्रांसफ़र करना है तो निगेटिव वर्ड तो देंगे ही। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नॉट, तो आई एम नॉट। अब हम लोग को यहाँ पर देखेंगे कि जो हेल्दी है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। तो जो एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में आएगा तो इस एडजेक्टिव का हम लोग अपोजिट कर देंगे तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे आई एम नॉट अनहेल्दी, यानी मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। तो मैं अस्वस्थ नहीं हूँ का मतलब क्या है, मैं स्वस्थ हूँ। तो ये पहला सेंटेंस भी यही कह रहा था कि मैं स्वस्थ हूँ, और दूसरा सेंटेंस भी कह रहा है कि मैं स्वस्थ हूँ। तो ये दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम हो गया, अर्थात ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आइए सेकेंड एग्जाम्पल को भी देखा जाए। तो सेकेंड एग्जाम्पल है दे आर वाइज, वे लोग बुद्धिमान हैं। तो हम लोग कर देंगे इसको पहले साफ़ कर दे रहे हैं, आपको देख रहे हैं, जस्ट साफ़ ही करना पड़ेगा। दे आर वाइज, तो इसको लिख देंगे हम लोग, दे है तो दे, फिर इसको लिख देंगे आर है तो आर, इसमें निगेटिव वर्ड लगाएंगे नॉट। अब यहाँ पर वाइज भी बुद्धिमान क्या है, एडजेक्टिव ही है। तो जब एडजेक्टिव आएगा तो उसका अपोजिट लिखना है, तो वाइज का अपोजिट होता है फुलिश। तो दे आर नॉट फुलिश, वे लोग मूर्ख नहीं हैं। अर्थात वे लोग मूर्ख नहीं है मतलब क्या है, वे लोग बुद्धिमान हैं। यानी दोनों सेंटेंस का भाव सेम गया, इसलिए इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो एक और आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव की पहचान कैसे करें। तो देखिए, एडजेक्टिव की पहचान करने की नियम भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, इतना दूर साफ कर दे रही हूँ, उसके बाद यहीं पे मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो जो हम लोग एडजेक्टिव की पहचान करनी है, तो एडजेक्टिव की पहचान करने के लिए ध्यान में रखिएगा कि जब भी किसी सेंटेंस में कलर का नाम प्रयोग हो, यानी कि रंग का नाम प्रयोग हो, किसी के गुण के बारे में बताया जाए, या किसी के दोष के बारे में बताया जाए, या किसी की स्थिति के बारे में बताया जाए, या अवस्था के बारे में बताया जाए, अवस्था, स्थिति या अवस्था बताया जाए, या आकार बताया जाए, ठीक है, रंग, गुण, दोष, आकार, स्थिति, या फिर आकृति के बारे में बताया जाए, इनमें से किसी भी भाव का बोध होगा तो वो सेंटेंस हम लोग का एडजेक्टिव होगा। तो देखिए, पहले इसका देखा जाए एग्जाम्पल। जैसे रंग मैंने हो गया, गोरा है, काला है, सफ़ेद है, नीला है, ये सब हम लोग का रंग का नाम हो गया। तो जितने भी कलर्स के नेम है वो सब एडजेक्टिव हैं। किसी का गुण हो गया यानी क्वालिटी, तो मान लीजिए ईमानदार है, बुद्धिमान है, चलाक है, बहादुर है, साहसी है, तो ये हम लोग का गुण हो गया। किसी का दोष बताना हो तो दोष का मतलब किसी की कमी बताना हो, तो डरपोक है, दुष्ट है, निर्दयी है, इसका बेईमान है, इसका दोष हो गया। स्थिति या अवस्था बताना हो यानी कि उसकी किस पोजीशन में हो, अमीर है कि गरीब है, या फिर वो भिखारी है, या फिर थी, देखिए स्थिति। अब फिर यहाँ पर देखिए, स्थिति अगर अवस्था बताना हो तो इसमें कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अमीर है कि गरीब है, या फिर बीमार है कि स्वस्थ है, ये सब इसकी स्थिति या अवस्था हो गई। और आकार आकृति की बात है तो वही आकार आकृति मतलब मोटा हो गया, मोटा है या पतला, दुबला, छोटा, ये सब हम लोग का आकार आकृति हो गया। तो इनमें से किसी भी चीज़ का बोध कराएगा तो हम लोग का एडजेक्टिव होगा। तो जब भी किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव आए तो ध्यान रखिएगा कि उसको ट्रांसफ़र करने के लिए निगेटिव वर्ड देने के बाद
उस एडजेक्टिव का अपोजिट कर दीजिएगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग रूल नंबर सेकंड को देखा जाए। तो पहले इसे साफ करके सेकंड देखा जाए। जो रूल नंबर सेकंड है उसमें ये हो जाएगा कि जब भी किसी सेंटेंस में हैव, हैज और हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ हो, तो उसमें निगेटिव वर्ड यानी कि निगेटिव वर्ड प्लस विदाउट, WITHOUT, विदाउट का प्रयोग करके उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। आइए इस एग्जाम्पल से देखा जाए। तो मैं एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ। मैं यहाँ पर दो सेंटेंस को लिख दी हूँ। पहला है आई हैव मनी और दूसरा है वी हैव ऑनेस्टी। इन दोनों सेंटेंस को निगेटिव में ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए इस रूल नंबर सेकंड कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में हैव, हैज, हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ हो, तो ये मेन वर्ब के रूप में कैसे होगा, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस है आई हैव मनी, तो यहाँ पर भी हैव है और यहाँ पर भी हैव है। एक सेंटेंस और लिख दे रही हूँ कि आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन इट, मान लीजिए डन इट लिख दे रही हूँ। इनको देखना है कि यहाँ पर ये हैव क्या है। तो देखिए जब भी किसी सेंटेंस में दो दो वर्ब दे देगा तो ये वाला सेंटेंस हम लोग का डन मेन वर्ब है। तो जब ये मेन वर्ब है तो जो हम लोग का ये हैव है ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में कोई अन्य वर्ब ही ना आए, तो देखिए इस सेंटेंस को आई हैव मनी, इसमें केवल हैव ही एक वर्ब है, तो जो ये एक ही आया है वर्ब, इसलिए ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का हैव मेन वर्ब हो गया, यहाँ पर भी मेन वर्ब हुआ, लेकिन इस सेंटेंस में हैव किस रूप में है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। तो कहने का सेंस ये है कि अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो और वो भी हैव, हैज, हैड में से कोई एक हो, तो वो ये जो हैव, हैज, हैड है वो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग है। और उनका निगेटिव बनाने के लिए हम लोग निगेटिव वर्ड प्लस विदाउट का प्रयोग करेंगे। आइए इसको देखा जाए। आई हैव मनी का हो जाएगा आई हैव, और निगेटिव वर्ड देंगे यानी कि निगेटिव वर्ड हम लोग का हो जाएगा नॉट, आई हैव नॉट। हम लोग को उसमें विदाउट लगाना है, WITHOUT। विदाउट का हिंदी होता है बिना, बिना मैंने वो चीज़ नहीं है उसके पास, तो बिना। तो आई हैव नॉट विदाउट मनी, मैं बिना पैसे की नहीं हूँ, यानी मैं बिना पैसे की नहीं हूँ मतलब मेरे पास पैसा है। और ये पहला भी सेंटेंस यही कर रहा है कि मेरे पास पैसा है, यानी कि पैसा नहीं मेरे पास धन है। तो आई हैव मनी यानी मेरे पास धन है, आई हैव नॉट विदाउट मनी यानी मेरे पास धन, आई हैव नॉट विदाउट, फिर से देखिए आई हैव नॉट विदाउट मनी यानी मैं बिना धन की नहीं हूँ, अर्थात मेरे पास धन है। तो ये दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम हो गया, अर्थात ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब ये जो दूसरा एग्जाम्पल है वी हैव ऑनेस्टी, हम लोगों के पास ईमानदारी है, इसको निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा वी हैव नॉट विदाउट ऑनेस्टी, यानी हम सब बिना ईमानदारी के नहीं हैं। यानी बिना ईमानदारी के नहीं है मतलब क्या, हम सब के पास ईमानदारी है। तो इसका भी सेंटेंस का अर्थ सेम हो गया। तो जब दोनों सेंटेंस का भाव सेम जाए तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो बस यही शर्त है कि आप उसको निगेटिव में, तो निगेटिव वर्ड का तो प्रयोग कीजिए, लेकिन दोनों का सेंस सेम आना चाहिए, दोनों का अर्थ सेम आना चाहिए, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन सही होगा। तो हम लोग का 2 रूल भी कंप्लीट हो गया। आइए तीसरे रूल को देखा जाए। रूल नंबर थर्ड है, ये रूल नंबर थर्ड ये हो जाएगा कि जब भी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब, यहाँ पर लिखा जाए मेन वर्ब का प्रयोग हुआ हो, तो मेन वर्ब का प्रयोग हुआ हो तो उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस, यहाँ पर लिख दे रही हूँ, तो उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट अब प्लस फेल टू, अब प्लस जो अदर वर्ड होगा उसको लिख देंगे, का प्रयोग करके उसका निगेटिव बनाएंगे। आइए इसको भी एग्जाम्पल से देखा जाए। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल है कि ही विल हेल्प मी, इसको हमको निगेटिव में ट्रांसफ़र करना है। तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए लिख सकते हैं ही है तो ही, विल है तो विल हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है तो यहाँ पर लग जाएगा नॉट। आज जब यहाँ पर ये हेल्प क्या है, तो हेल्प माने मदद करना, तो ध्यान रखिएगा जो मदद करना ये सहायता करना कर रहे हैं लास्ट में करना, तो ये जो करना लास्ट में वर्ड आ रहा है, तो उस मेन वर्ब की पहचानने की एक विधि भी है कि जब भी किसी काम के नाम के
अंत में ना आए उसे मेन वर्ब कहते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि जो ये करना कह रहा है, सहायता करना, खाना पकाना या जाना, आना, दौड़ना, हंसना, तो जो ये ना आ रहा है या कोई क्रिया हो यानी कोई काम का नाम हो तो उसे ही मेन वर्ब कहते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का हेल्प भी क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब से पहले ही हम लोग को फेल टू लगाना है। यहाँ पर लगा देंगे फेल टू। हेल्प में दिया है तो हेल्प मी, हेल्प मी। इसका अर्थ आइए समझा जाए। तो इसका अर्थ हो जाएगा, पहले सेंटेंस का लिखिए, ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा या वह मेरी सहायता करेगा। तो हम लोग इसका बनाए हैं कि ही विल नॉट फेल टू हेल्प मी, वह मेरी सहायता करने में असफल नहीं रहेगा। यानी असफल नहीं रहेगा मतलब सफल हो जाएगा। सफल हो जाएगा का सेंस क्या है कि सहायता मेरी कर देगा। तो दोनों का अर्थ सेम आ गया, इसलिए इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आइए एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए। सेंटेंस है माई मदर कुक्स फूड, मैंने मेरी माता जी भोजन पकाती हैं, और हमको इसको निगेटिव में ट्रांसफ़र करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग लिखेंगे माई मदर है सब्जेक्ट, तो माई मदर को लिखेंगे, यहाँ पर दिख जाएगा, लिख रहे हैं माई मदर है तो माई मदर। उसके वजह से देखिए इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू या डज का प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज लगाते हैं, प्लूरल हो तो डू लगाते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिख दे रही हूँ कि देखिए अगर किसी सेंटेंस में MV1 का प्रयोग हो तो वहाँ पर आप डू ले लीजिएगा। अगर किसी सेंटेंस में MV5 का प्रयोग हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो यहाँ पर डज लीजिएगा, और किसी सेंटेंस में MV2 का प्रयोग हो तो डिड लीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल, तो यहाँ पर जो ये एस या ईएस लगा है, तो क्रिया में एस या ईएस लगाने से वो सिंगुलर बनता है, और सिंगुलर में भी क्रिया का पांचवा रूप बनता है। दिख नहीं रहा है इसको, और मैं इधर लिख दे रही हूँ। जो ये हम लोग का पांचवा रूप है, इस पांचवा रूप को ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं तो हम लोग का पांचवा रूप बनता है, और पांचवा रूप यानी कि सिंगुलर बनता है। तो जब भी किसी वर्ब के अंत में एस या ईएस लगा हो तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। तो डज, उसके बाद निगेटिव वर्ड देना है तो हम लोग नॉट लगा लेंगे, नॉट। अब यहाँ पर भी कुक क्या है, मेन ही वर्ब है, तो मेन वर्ब आता है तो क्या लगाते हैं, फेल टू। तो यहाँ पे लिख लेंगे फेल टू, और फेल टू के बाद क्या दिया है, कुक फूड है तो कुक फूड, कुक फूड। लेकिन ध्यान रखिएगा ये डू डज डिड का जब आप प्रयोग कर देंगे तो फिर इस क्रिया के पहले रूप का ही प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, यहाँ पर क्रिया के पहले रूप का ही प्रयोग होगा। तो थर्ड रूप भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फोर्थ रूल को देखा जाए। जब भी किसी सेंटेंस में, जो हम लोग का रूल चौथा है वो हो जाएगा कि जब भी किसी सेंटेंस में ओनली, ऑनली या एलॉन का प्रयोग हुआ हो, इस ओनली या एलॉन के स्थान पर हम लोग नॉन बट का प्रयोग करके सेंटेंस को निगेटिव में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इस नॉन वर्ड का प्रयोग करने के बाद कोई अलग से निगेटिव वर्ड नहीं देना है, क्योंकि ये खुद निगेटिव वर्ड है। आइए इनकी एग्जाम्पल को देखा जाए। जो पहला सेंटेंस है ये दिया है कि द ब्रेव एलॉन डू इट। तो द ब्रेव का अर्थ है बहादुर लोग, एलॉन डू इट माने केवल इसे कर सकते हैं। तो एलॉन या ओनली दोनों का अर्थ होता है केवल, ठीक है, केवल। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि द ब्रेव एलॉन डू इट, यानी कि केवल बहादुर व्यक्ति इसे करते हैं, ठीक है, करते हैं। तो देखिए इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे,